अंकल आंटी ठीक है? घर वाले एकदम बढ़िया। ओके बच्चे, सो लास्ट क्लास तक हमने कुछ सेक्शंस फिनिश किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट? जब शेयर एंड शेयर कैपिटल के डिफिकल्ट सेक्शन की बात आती है ना, तो दो सेक्शंस आते हैं। डन, सुनना। पहला आता है सेक्शन 66, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, विच इज लाइक वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन, जो ये कह लो मैंने पढ़ाया है या बच्चों को समझाना जो मुश्किल होता है, दैट इज रिडक्शन, आसानी से नहीं समझ आता। एंड द सेकेंड इज सेक्शन 68, बायबैक, बिकॉज बायबैक के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, राइट? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 68। अब जब मैं बायबैक की बात करती हूँ बच्चे, इसमें हमारे 3 सेक्शंस लगते हैं। सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 69 एंड सेक्शन नंबर 70। बट मेजरली हमें 68 सिखाता है सब कुछ, और 69 और 70 में कुछ कंप्लायंसेस हैं जो हमें बायबैक करते टाइम ध्यान में रखने हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद बायबैक। अच्छा, बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब खरीदना, और बैक का मतलब वापस। यही है ना, एकदम सिंपल टर्म्स में। बाय का मतलब खरीदना, बैक का मतलब वापस। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स वापस खरीदना, शेयर्स वापस खरीदना। अच्छा, कोई चीज वापस कब खरीदोगे? जब बेची होगी पहले, यस और नो? तो मतलब क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, ओके, गोल्डमन। अब गोल्डमन ने अपने शेयर्स बेचे, अब उसको लगता है यार बहुत शेयर्स है मार्केट में, इतने शेयर्स नहीं होने चाहिए, उसने वापस खरीद लिए। मतलब क्या, बाय बैक ऑफ शेयर्स करने के लिए शेयर्स इशू होने चाहिए, हाँ या ना? अगर शेयर्स इशू नहीं है तो क्या आप बाय बैक कर सकते हो? नहीं, आप बाय बैक नहीं कर सकते। आई होप दिस इज ओके टू यू ऑल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक कंपनी है गोल्डमन, पहले शेयर इशू करेगी या बाय बैक करेगी? इशू करेगी, पक्का? ओके। गोल्डमन ने शेयर इशू किए। जब शेयर इशू होते हैं या कोई भी सिक्योरिटी, रिलेटेड विद डिबेंचर, बॉन्ड, कोई भी सिक्योरिटी इशू होती है, पैसा आता है या जाता है? सोच लो, आता है या जाता है? पक्का इनफ्लो होता है पैसे का, ठीक है। और जब आप बाय बैक कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो? बाय बैक, पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। क्या बाय बैक के टाइम पे मनी का आउटफ्लो होगा, यस और नो? यस मैम। तो सुनना, मैं ये बोलूं कि बाय बैक एक कैश रिच कंपनी कर सकती है, yes, हाँ या ना? yes. एक ऐसी कंपनी जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, एक ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ एक सर्टेन लेवल तक अच्छी हो चुकी है, वो किस चीज के लिए ऑप्ट करती है? बाय बैक के लिए। किसके लिए ऑप्ट करती है? बाय बैक के लिए। अब एक बार दोबारा, जब शेयर इशू करोगे पैसा आएगा या जाएगा? और जब बाय बैक करोगे जाएगा। तो बाय बैक कैश पुअर कंपनी करेगी, कैश रिच कंपनी? कैश रिच कंपनी। अब एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं कैश रिच कंपनी का। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए खोल के रखा है। Is this visible to you? Tata Consultancy Services, yes or no? TTS, टॉप IT कंपनी, हाँ या ना? अब TCS कैश रिच कंपनी है, तो देखो TCS सर्विसेज बाय बैक 2023 डिटेल, मतलब इस कंपनी ने बाय बैक किया है। अच्छा, इस कंपनी ने बाय बैक किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे, इसने वो शेयर मार्केट से खरीद लिए, यस और नो? अब सुनना, जब आप बायबैक करोगे, हमने बोला हमारा पैसा जाएगा, पर सवाल आता है कि ये कंपनी बायबैक करेगी क्यों? अब मेरे पास बहुत पैसा है, सीधी सी बात, तो मैं उस पैसे को अपनी ग्रोथ में लगाऊंगी, मैं उस पैसे से अपने शेयर वापस क्यों खरीद लूंगी? दूसरा, शेयर जो खरीदूंगी उनका क्या होगा, क्या करूंगी उनका? समझ पा रहे हो, यस और नो? सुनना मेरे बच्चे, कंपनी बायबैक क्यों करती है? कंपनी को लगता है यार मेरी ना जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत हाथों में जा चुकी है, किसी के पास 2 शेयर पड़े हैं, किसी के पास 5 पड़े हैं, किसी के पास 10 पड़े हैं, मतलब मेरे को इतने स्कैटर्ड चाहिए ही नहीं, मतलब मेरी टोटल जो पावर है ना, वोटिंग पावर, वो करोड़ों लोगों के हाथों में है, मैं चाहती हूँ कि कुछ लोगों के हाथों में आए। तो जब मैंने बायबैक किया, मैंने शेयर वापस खरीद लिए,
जैसे ही शेयर मार्केट से आए, क्या वोटिंग पावर अपने आप हम लोगों के हाथ में आ गई है? सो इस वजह से। दूसरा, कई बार क्या होता है मार्केट में ना, सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं चल रहे होते कंपनी के। अब शुरू से मेरी बात समझना, ठीक है? ये गोल्मो है और ये पब्लिक है, ठीक है? गोल्मो ने अपने शेयर इशू किए थे 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है? जब गोल्मो ने शेयर इशू किए थे तो क्या पब्लिक को लेना कंपलसरी था शेयर? बताओ, या ऑप्शनल था? ऑप्शनल। क्या था? हमने पब्लिक को फोर्स नहीं किया कि भाई तुम हमारे शेयर लो। इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल टू पब्लिक कि उनको शेयर लेने हैं या नहीं लेने। क्लियर है? शेयर 10 रुपए का हमने इशू किया था। आज उस शेयर का मार्केट प्राइस जो है वो 15 रुपए। इशू प्राइस क्या था? 10। मार्केट प्राइस क्या है? 15। अब जब मैं बाय बैक करूंगी, मतलब आप लोगों से शेयर वापस ले रही हूँ, आप लोगों से शेयर वापस ले रही हूँ, मतलब आपको पैसे तो दे रही हूँ ना। अच्छा, आपने मेरे से शेयर लिया कितने में था? आज है कितने का? अब आप मेरे को कितने में देना चाहोगे? 15 में। बताओ, 15 में? एटलीस्ट 15 में। ये 15 से ऊपर में, क्योंकि अगर मैं आपको 15 दूंगी, आप बोलोगे हम तो मार्केट में सेल कर देंगे ना। आप मेरी बात समझो। जैसे इशू में आपको मेरा शेयर लेना कंपलसरी नहीं था, वैसे बायबैक में भी तो देना कंपलसरी नहीं है ना। कंपनी बायबैक को ऑफर लेकर आई कि मैं 50,000 शेयर बायबैक करूंगी, लोग देना ही नहीं चाहते, कंपनी फोर्स नहीं कर सकती। जैसे कंपनी ने इशू के टाइम पे फोर्स नहीं किया था कि भाई तुम मेरे शेयर ले लो, वैसे कंपनी बायबैक के टाइम पे भी फोर्स नहीं कर सकती कि मेरे को शेयर दे दो। जो देगा उसका भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। यस और नो? क्या यहां तक सिचुएशन क्लियर? अब सुनना, मार्केट प्राइस कितना है? 15 का। ये भी कितने है? 15 है। यस और नो? अब आप चाहोगे कि हमारा बायबैक हो अबव मार्केट प्राइस। क्या हो? अबव मार्केट प्राइस। यस और नो? फिर इससे मुझे एक सिचुएशन याद में, मतलब माइंड में आती है कि आप समझो, मेरा मार्केट प्राइस आज 15 है, मैं बायबैक को ऑफर प्राइस निकालती हूँ 20। कितना? जिसमें से ये 3 बच्चे मेरे को 20 में शेयर बेच देते हैं। तो जब इन तीनों ने 20 में बेचा तो इन दोनों का तो लॉस हो गया, क्योंकि इनका शेयर 15 पे खड़ा है। यस और नो? तो मतलब बायबैक में जिसने शेयर दे दिया उसका फायदा और जिसने नहीं दिया उसका नुकसान। लॉ मेकर कहता है ऐसा नहीं होता। बायबैक इज अ विन विन सिचुएशन। रिपीट इट आफ्टर मी। बायबैक इज अ विन विन सिचुएशन। कैसे विन होगी मैं आपको बताऊंगी। सुनना, तुमसे मैंने 15 का शेयर 20 में लिया, तुम जीत गए, तुमसे मैंने शेयर ले लिए। यस और नो? मेरी इक्विटी होल्डिंग कम हो गई, क्या इनके पास ज्यादा वोटिंग राइट आ गए? क्या इनके पास ज्यादा डिविडेंड आ गया? क्या इनकी जीत भी हो गई? यस और नो? सो बायबैक में हमेशा ये याद रखना, अगर किसी का नुकसान होगा तो कोई बायबैक में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। यस और नो? अगर मान लो जो बायबैक में शेयर नहीं दे रहे उनका नुकसान होगा, तो भाई आप सोचो ये प्रेशर बन जाएगा सबके सिर पे कि कंपनी शेयर का बायबैक ला रही है, हमें शेयर देने ही देने। समझ पा रहे हो? यस और नो? तो बायबैक इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। जो दे रहा है उसके लिए भी और जो नहीं दे रहा उसके लिए भी। यस और नो? लेट अस टेक एन एग्जांपल। 2 सिनेरियोज लेते हैं, बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक। अब मुझे बताओ बायबैक किस प्राइस पे होगा? मार्केट प्राइस से नीचे या ऊपर? हमेशा। कि बायबैक में शेयर देने कंपलसरी है? आपकी मर्जी, आप चाहते हो तो दे दो, नहीं चाहते तो मत दो। बायबैक कौन सी कंपनी करेगी? कैश कंपनी, कैश कोर कंपनी? बायबैक का सेक्शन 68, 69, 70। आई होप दिस इज ओके टू यू, राइट? आइए सुनना, फर्स्ट इज बिफोर बायबैक एंड द सेकेंड इज मेरे बच्चे आफ्टर बायबैक। ठीक है? अब क्या हुआ? बिफोर बायबैक मेरे टोटल इक्विटी शेयर्स थे, लेट अस सपोज 1.5 लाख रुपए एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच। ठीक है? और मेरा जो डिविडेंड था, मेरा डिविडेंड था 1 लाख रुपए का। कितने का था? 1 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एक शेयर को कितना डिविडेंड मिल रहा होगा?
हाँ जी, लेट सपोज इजी बनाने के लिए तुम्हारे लोगों का ये सोच रही है ऐसे, 1 मिनट रुको, इसको 1 लाख ले लेते हैं। सुनना, इक्विटी शेयर्स कितने थे? 1 लाख। एक शेयर कितने का? 10 का। डिविडेंड कितना आ रहा है? 1 लाख। एक शेयर पे कितना डिविडेंड आ रहा होगा? 1 रुपए का? यस और नो? 1 रुपए का। दूसरा, मेरी अर्निंग 10 लाख है, कितनी है? 10 लाख। तो अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? एक शेयर पे कितने रुपए कमा रही हूँ? 10 रुपए। कैसे पता लगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यस और नो? तो मेरा अर्निंग पर शेयर कितना है मेरे बच्चे? 10। मतलब सुनना, हर एक शेयर के बदले मैं 10 रुपए कमा रही हूँ और 1 रुपए मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, यस और नो? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अब क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने मेरे बच्चे बायबैक कर लिए 50,000 शेयर्स। कितने शेयर बायबैक कर लिए? 50,000। अब आफ्टर बायबैक कितने इक्विटी शेयर बचते हैं? रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स कितने बचते हैं? 50,000। अब सुनना, डिविडेंड और अर्निंग तो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी कैश रिच है, यस और नो? कंपनी शेयर बायबैक तभी कर रही है ना क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कंपनी को लगे कि मेरे को बायबैक करने से फर्क पड़ेगा, बायबैक करने से मेरी अर्निंग कम होगी, बायबैक करने से मेरा डिविडेंड कम होगा, तो कभी भी बायबैक नहीं करेगी, हाँ या ना? तो मतलब बायबैक करने से मेरा डिविडेंड और ईपीएस पे कोई असर नहीं आएगा। अब सुनना, क्या डिविडेंड सेम रहेगा, यस और नो? मेरा डिविडेंड है 1 लाख का। अब बताओ, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है 2 रुपए। चलो ठीक है। अब मेरी अर्निंग सेम है 10 लाख की, हाँ या ना? अब मेरा अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है? बताओ। 20। कितना आ रहा है? 20। अब सुनना, और मैंने बायबैक का ऑफर प्राइस जो रखा था वो रखा था 15। कितना रखा था? अब सुना, जिसने मेरे को बायबैक में शेयर दे दिए, मैंने उसको 10 के 15 रुपए दिए, उसका फायदा। और जिसने नहीं दिए, क्या उसका डिविडेंड और ईपीएस दोनों डबल हो गया या नहीं हो गया, यस और नो? सो इस केस से क्या प्रूव होता है? दैट बायबैक इज अ विन विन सिचुएशन, राइट? आई होप दिस इज ओके टू यू ऑल। सो ये कंपनी क्यों करती है? मैंने आपको बताया, कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, उसको इतनी शेयर होल्डिंग अपनी मार्केट में नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा होल्डिंग हो रही है, कंट्रोल अपने पास चाहिए, वो अपने शेयर्स बायबैक कर लेती है। मार्केट में कभी कभार क्या होता है, सुनना, सेंटिमेंट्स फैले होते हैं कि यार ये कंपनी बहुत खराब है। तुमने सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में सुना? यू गाइज नो द फुल स्कैम? कभी टाइम मिला तो आई टेल यू द होल स्कैम स्टोरी। अब सुनना क्या होता है, अब मार्केट में ना कई बार सेंटिमेंट्स फैल जाते हैं कि यार ये कंपनी के पास पैसा नहीं, कंपनी डूबने वाली है, पैसा खत्म होने वाला है। उस टाइम कंपनी बायबैक लेके आती है, क्योंकि कंपनी बायबैक लेकर आई मतलब कंपनी कैश रिच है। तो जो लोग कंपनी का शेयर पैनिक सेल कर रहे थे, 10 रुपए का 8 रुपए का सेल कर रहे थे, और कंपनी बायबैक ले 10 का 15, क्या उनको विश्वास हो जाएगा कि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी कैश रिच है? क्या ऑटोमेटिकली वो प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा, यस और नो? ये एक तरीका है कंपनी का टू बिल्ड द ट्रस्ट अगेन, टू बिल्ड द ट्रस्ट अगेन। क्लियर है? चौथा, सुनना ध्यान से, एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ आपको। व्हेन यू आर मोर एक्सपोज्ड, लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, डेली व्लॉगर्स, राइट, जो अपनी लाइफ को डेली व्लॉग करके यूट्यूब पे डालते हैं, उनको बहुत हेट मिलता है। उनकी छोटी से छोटी चीज नोटिस होती है, होता है ऐसा, यस और नो? भाई उनको वो कॉन्शियस में भी नहीं होते अपने ये चीज नोटिस हो सकती है, जो चीज नोटिस हो जाती है और उस पर फिर इशू बन जाता है। मतलब अब जितना मार्केट में एक्सपोज रहोगे, क्या उतना खतरा रहेगा, हाँ या ना? कंपनी को लगता है यार मेरे इतने शेयर सारे मार्केट में हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरी कंपनी मेरा टेक ओवर कर जाए, वो शेयर लेती रहे और एक ही बार में एक मेजर चंक उसके पास आ जाए। तो कंपनी क्या करती है? अपना मार्केट से शेयर उठाने लग जाती है कि जब मार्केट में रहेगा ही कम, तो जो दूसरा लेगा वो भी तो कम ही लेगा, यस और नो? तो इससे मेरी कंपनी का जबरदस्ती टेक ओवर नहीं होगा। जबरदस्ती टेक ओवर को एक वर्डिंग दी जाती है, दैट इज हॉस्टाइल टेक ओवर। क्या बोला जाता है? हॉस्टाइल टेक ओवर। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चे बायबैक एक कंपनी करती है। आई होप दिस इज ओके टू यू ऑल। पक्का? अब सुनना मेरी एक बात ध्यान से, एक कंपनी है, उसने जब शेयर इशू किए थे, क्या पैसा आया? सुनना, मैंने आपको शेयर दिए, मेरे को पैसा आया, बायबैक किया तो शेयर आ गई, पैसा चला गया।
अब ये शेयर मेरे पास पड़े रहेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास ही रखने थे तो मार्केट में ही रहने देती। शेयर कैपिटल तो उतनी की उतनी है ना, यस और नो? शेयर कैपिटल कहाँ कम हुई है? अगर ये शेयर मेरे पास ही पड़े हैं तो पहले भी 1 ही लाख थे, अब भी 1 ही लाख है, बस फर्क इतना कि मार्केट में नहीं है, यस और नो? तो बायबैक के बाद शेयर कैंसिल होते हैं। क्या होते हैं? कैंसिल। अब बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को ये लगता है कि मैम देखो, कंपनी ने पब्लिक से खरीदे तो मतलब पब्लिक से शेयर ट्रांसफर हुए कंपनी को, ऐसा नहीं होता। बायबैक के बाद शेयर कैंसिल होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। कैन यू प्लीज रिपीट इट आफ्टर मी? बायबैक के बाद शेयर कैंसिल होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। कैंसिल क्यों होते? क्योंकि यार अपने कैपिटल तो कम करनी थी अपनी, तभी तो बायबैक करे थे, यस और नो? तो अगर तुम अपने पास रख लोगे तो तुम्हारी कैपिटल कम कैसे होगी? तो बायबैक के बाद ट्रांसफर होते हैं, कैंसिल होते हैं? कैंसिल। और दूसरा, बायबैक कौन करता है? कंपनी या कंपनी के प्रमोटर? कंपनी। कौन करता है? कंपनी। यहाँ पे प्रमोटर अपने शेयर्स बेच नहीं रहे हैं, समझो, यहाँ पे कोई अपने शेयर खरीद नहीं रहा है, कंपनी कलेक्टिवली ये पूरा जो प्रोसेस है वो कर रही है। और बायबैक कैसे कैसे होगा, किस किस केस में होगा, किस किस केस में नहीं होगा, ये है सेक्शन 68। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक बार लिखना स्टार्ट करें। आइए, सेक्शन नंबर 68। हेडिंग पता क्या है? सुनना, हेडिंग है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जस्ट राइट। लिख नहीं रहे क्या तुम? लिखो भाई। हेडिंग डाल लो एक बार। चले? यस मैम। अच्छा, रूल्स कौन से लगेंगे 68 में, एक बार बता सकते हो? कौन से रूल लगेंगे? एसएच रूल्स? कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स इज ऑन 14। एग्जैक्टली राइट, 68 कर रहे हैं ना, तो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2040। अब सुन लो, बायबैक, एक बार हेडिंग पढ़ना क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब शेयर्स का तो बायबैक हो ही सकता है। अच्छा, शेयर्स में कौन कौन आता है? इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में वो सिक्योरिटीज जो सेक्शन में लिखी है। मतलब सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इक्विटी शेयर का बायबैक हो सकता है, तुम्हारा जवाब क्या आएगा? प्रेफरेंस का हो सकता है, डिवेंचर का हो सकता है। तुम बोलोगे अगर डिवेंचर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो बेसिकली जब भी आप बायबैक लिखते हो, बच्चा या तो सिर्फ लिखता है बायबैक ऑफ सिक्योरिटी या सिर्फ लिखता है बायबैक ऑफ शेयर। दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको क्या लिखना है? बायबैक ऑफ शेयर एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। आई होप दिस इज ओके टू यू। लेट्स मूव टू बेयर एक्ट। ये देखो, आप एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है फेस वैल्यू 1 रुपी और बायबैक का प्राइस क्या है? 4150। अब सुनना, ये जो बायबैक का प्राइस होगा ना, ये उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उससे हाई होगा। मतलब वो मार्केट प्राइस यहाँ दे नहीं रखा, बट ये उससे हाई होगा। ये दे रखा है 53 का? नहीं, ये तो आज ही का दे रखा। चलो चलते हैं, एमसी खोलते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर जाके तुम लोग? यस मैम। चलो, बायबैक के बाद शेयर ट्रांसफर होते हैं, कैंसिल होते हैं? कैंसिल। और प्रमोटर करता है, कंपनी करती है? कंपनी। आइए, बायबैक में पैसा आएगा, जाएगा? जाएगा। अच्छा, जब तुमने बोला जाएगा, भाई तुम अपनी पॉकेट में से पैसा निकाल के दोगे, अब कंपनी की पॉकेट तो है नहीं। कह रहे नो, ये क्या हो रहा है? आइए,
कहाँ खोलूँ? अच्छा कौन से चैप्टर में खोलूँ बताओ? एंड डिबेंचर। देखो 68 पावर ऑफ द कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज, तो इट्स बायबैक ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, नॉट बायबैक। अब सुना ध्यान से, नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, हम इसको छोड़ते हैं अभी तक के लिए। सुनना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, a company may purchase its own shares or other specified Securities. a company, अच्छा मे है या शेल है? May. बताओ मे या शेल? अब सुनना, क्या बायबैक करना एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल। मतलब कंपनी को लगता है बायबैक करना है तो करना है, नहीं करना तो अ कंपनी में परचेज इट्स ओन और अदर स्पेसिफाइड, जिसको इन्होंने यहाँ पे बायबैक जो है वो बोला है। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनना मेरी बात एक बार ध्यान से, इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो वो सबसेक्शन 2 को फॉलो करेगी। सबसेक्शन 2 बताता है कंडीशंस ऑफ बायबैक। क्या बताता है? कंडीशंस ऑफ बायबैक, कि अगर एक कंपनी 68 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एक कंपनी बायबैक करेगी तो वो सबसेक्शन 2 को फॉलो करते हुए करेगी, वरना करेगी ही नहीं। मैं वो एक बात बताऊं, क्या तुम्हें पता है कि बायबैक में जब पैसा जा ही रहा है, मतलब कंपनी की पॉकेट से पैसा निकल रहा है, तो वो पॉकेट कंपनी की कौन सी होगी? मतलब सोर्सेज ऑफ बायबैक, क्या एक आधा सोर्स पता तुम लोगों को? फ्री रिजर्व, ओके बहुत बढ़िया। बहुत ही नालायक बच्चे, SPR नालायक, CR कह रहे CRR। ओहो, अब मुझे एक बात बताओ, CRR का एक काम था क्या? बोनस। सेक्शन 63 वो वहां नहीं किया था यूटिलाइज, याद नहीं है उन लोगों को? पढ़ लिख के आते नहीं ऐसे तो। अब मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है देखो 2 सोर्सेज तो मेरे पक्के हो गए, क्योंकि बायबैक करूंगी तो पैसा जाएगा, या तो जो फ्री रिजर्व में खड़ा पैसा वहां से दे दूं, या हमने याद है सेक्शन में किया था सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस, जिसमें से एक बायबैक था, या तो वहां से दे दूं। आइए, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, SPR और द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड, कि नए शेयर इशू करूं, उससे जो पैसा आए वो बायबैक में लगा दूं। प्रोवाइडेड दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। आइए अब इसका मतलब जानते हैं। मुझे बस एक बात बताओ, बायबैक के कितने सोर्स हैं? 3। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा क्या इनमें कोई दिक्कत? तीसरा लिख दो फ्रेश इशू अभी के लिए, क्योंकि इसका मतलब तो यही निकलता है ना फ्रेश, कि भाई तुमने नए शेयर इशू करे, वहां से जो पैसा आया वो तुमने पुराने शेयर बायबैक करने में लगा दिया, बात खत्म। पर वो कह रहे हैं वो जो शेयर होने चाहिए ना, दे आर नॉट ऑफ सेम काइंड जो तुम बायबैक कर रहे हो। मतलब अगर तुम्हें इक्विटी शेयर बायबैक करना है तो तुम इक्विटी शेयर इशू करके पैसा नहीं उठा सकते। मतलब कि मैं प्रेफरेंस इशू करके पैसा उठा के प्रेफरेंस बायबैक नहीं कर सकती। जो शेयर इशू कर रही हूं दैट हैव टू बी ऑफ डिफरेंट काइंड, दैट हैव टू बी अ डिफरेंट काइंड। आप सोचो, आपको नहीं लगता क्या क्योस हो जाएगा कंपनी में? दिमाग खराब है कंपनी का। इक्विटी इशू कर रही है, पैसा उठा रही है, उसे इक्विटी बायबैक कर रही है, कि क्या चल रहा है ड्रामा? यस और नो? इज इट मेकिंग एनी सेंस और नॉनसेंस? नॉनसेंस। हाँ या ना? कंपनी प्रेफरेंस इशू कर रही है, प्रेफरेंस से जो पैसा आ रहा है उससे प्रेफरेंस बायबैक कर रही है, कंपनी हाई हो चुकी है, तुम्हारा असर हो चुका है कंपनी पे। बताओ इज दिस वैलिड और वॉइड? वॉइड। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कंपनी वॉइडेबल? भाई नहीं ये मत बोलो। ओके चलो अब सुनना, कंपनी प्रेफरेंस इशू कर रही है, वहां से जो पैसा आ रहा है उससे इक्विटी बायबैक हो रही है। क्या ये हो सकता है? बिकॉज इक्विटी एंड प्रेफरेंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड, आर ऑफ डिफरेंट काइंड। अब दोबारा, कितने सोर्सेज हैं बायबैक के? पहला फ्री रिजर्व, दूसरा तीसरा फ्रेश इशू। पहला फ्री रिजर्व,
securities premium and fresh issue, but that fresh issue shall not be of same kind. Shall not be of same kind. I hope this is okay. Right? Let's move to notes and make some notes. इसमें वही आ जाता है कि स्टार्टिंग से ही वो जो हमने पहले लिखा था वो कहाँ हुआ? एग्जिट करते तो चला गया, कोई बात नहीं, चलो सेक्शन नंबर, वो जो एग्जाम्पल लिखा था वो भी, अरे अरे कोई बात नहीं, चलो बाय बैक वो तो लिख ही लिया था ना, शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, राइट? आई सुनना, कंपनीज, शेयर कैपिटल and debenture rules 2014, yes or no? Yes, ma'am. क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, बायबैक का मतलब क्या है? टू रीपर्चेज द शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, yes or no? Yes, ma'am. हाँ या ना? अब बायबैक कैश रिच कंपनी करेगी, कैश पुअर कंपनी? बायबैक रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश, यस और नो? रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश, सो डन बाय कैश रिच कंपनी। डन हो गया? अब आइए, एक कंपनी बायबैक करती क्यों है? रीजंस फॉर बायबैक। अगर लिख दूं टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, क्यों? मैम ने तो पढ़ाया तुम पागल लग रही हो है? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है नहीं होती? Yes, ma'am. करके दिखाई थी नहीं दिखाई थी? Yes, ma'am. ये हाई हो गया आता है क्लास में, सुबह से क्लास ले रहे हो क्या? Yes, ma'am. हाँ तभी अर्निंग पर वो एग्जाम्पल बिफोर आफ्टर वाला मैं दोबारा लिखवा दूंगी तो वो इसमें डाल देना, राइट? आइए, टू कॉन्सेंट्रेट द डाइल्यूटेड वोटिंग राइट, यस और नो? Yes, ma'am. जो वोटिंग राइट बाहर थे उनको सही करने के लिए। थर्ड, टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग शेयर होल्डर्स, यस और नो? Yes, ma'am. टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग शेयर होल्डर्स। और फोर्थ, टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर, मतलब धक्के से कोई टेक ओवर हमारी कंपनी का ना कर ले। टू प्रिवेंट हॉस्टाइल, फटाफट से जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक्स। पूजे तुम आराम आराम से बहुत लिखती हो, थोड़ा फास्ट फास्ट लिखा करो, पेपर हो जाता है कंप्लीट ऐसे। डन बच्चे? ओके, सो एग्जाम्पल मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूं, मेरे को याद करवा देना कि अर्निंग पर शेयर वाला एग्जाम्पल लिखना जरूर, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया, चले आगे। आइए अब सुनना, देखो बायबैक से रिलेटेड दो बातें अगर मैं लिखूं तो, बायबैक के बाद शेयर कैंसल होता है या ट्रांसफर होता है?
ट्रांसफर नहीं होता, कैंसल होता है। बायबैक कौन करता है? कंपनी। या प्रमोटर? कंपनी। बायबैक कंपनी करती है, प्रमोटर नहीं करता। लिख लिया? आई एम गिविंग यू 1 minute टू जस्ट राइट इट डाउन। जो जो रहता है मेक श्योर क्लास खत्म होने से पहले आप सब लिख कर जाएंगे, है ना? डन? अब बात आती है सोर्सेज ऑफ बायबैक। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या बायबैक कंपनी के लिए करना कंपलसरी है और शेयर होल्डर के लिए बायबैक में शेयर देना कंपलसरी है? नो, कोई भी चीज किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप बायबैक लाना चाहते हो तो क्या आपको सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, हाँ या ना? 7 to 8 कंडीशंस हैं जो हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए फॉर आवर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ रहा हो तो उसी में से आता है। आइए, सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 में क्या बोल रखा है? कंपनी में बायबैक, यस और नो? कंपनी में बायबैक आउट ऑफ, बायबैक कहां से हो सकते हैं? 3 सोर्सेस। द फर्स्ट इज फ्री रिजर्व्स, द सेकेंड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एंड द थर्ड इज फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। बट दैट इशू शेल नॉट बी ऑफ सेम काइंड। हमेशा ये याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जब जब आप सोर्सेज लिखोगे। बट दैट इशू शेल नॉट बी ऑफ सेम काइंड। चलो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या इक्विटी इशू करके इक्विटी इशू करके इक्विटी बायबैक कर सकते हो? प्रेफरेंस इशू करके प्रेफरेंस, स्पेसिफाइड इशू, एक वही पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करके वही स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, प्रेफरेंस इशू करके इक्विटी, इक्विटी इशू करके प्रेफरेंस, यस। तो इसके नीचे एक एग्जांपल लिख लो। आइए, एग्जांपल 1, इक्विटी इशू, क्या इक्विटी बायबैक हो सकती है? राइट, बट क्या प्रेफरेंस इशू करके इक्विटी बायबैक हो सकती है? इक्विटी बायबैक क्यों हो सकती है? बिकॉज इट इज ऑफ डिफरेंट। सवाल अब आएगा मेरा एक, आई होप आप लोग आंसर दे पाओ। हमने इशू की है इक्विटी शेयर्स, लिखना मत अभी, से पहले सुन लेना ध्यान से। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, विद क्या हम इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट बायबैक कर सकते हैं? यस और नो? यस, ओके। हाँ जी, स्तुति, स्टार्टिंग फ्रॉम यस और नो, जस्ट हैव टू से इट। बहुत बढ़िया, बहुत। यस, नो, यस, 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 एक नो। अगर मैं बोलूँ यस तो मैं गलत हूँ, और गलत तो मैं हो ही नहीं सकती, तो मैं क्या बोलूँगी? नो। अगर मैं नो बोलूँ तो क्या मैं गलत हूँ? पर गलत तो मुझे होना ही नहीं। तो यस या नो, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, जो यस बोल रहे हैं, जस्ट गिव मी योर रीजन। बहुत बढ़िया। आज हाँ,
बोलो यस। डिफरेंट काइंड है ना, जैसे हाँ डिफरेंट काइंड है ना, मैंने पढ़ाया भी था क्लास के बाद काइंड होता है। क्लास के बाद। हाँ यही तो पढ़ाया था क्लास के बाद का। नलायकों, मैम ये एक्चुअली डिफरेंट मेरे को एक बात बता, ठीक हो ना, आपको दो काइंड बताए थे ना, कौन कौन से? इक्विटी एंड मेरे बच्चे जो इक्विटी के अंदर आता है, मेरे को एक बात बताओ, तो मैं एक लाइन बताई थी, मेरी तो आवाज़ भी तेज़ है और मतलब मुझे ऐसा लगता कि तुम सुनता ना हो। एवरी क्लास इन इटसेल्फ इज अ काइंड। बताया था नहीं बताया था? बता दो। क्लास के बाद काइंड आता है, काइंड के बाद क्लास आती है? वो भाई हैं, क्लास के बाद काइंड, काइंड के बाद क्लास, काइंड के बाद क्लास। मैंने तुम्हें ये भी बोला हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो काइंड की शेयर है, पहला, दूसरा बच्चे ये इक्विटी की क्लास है ना, है तो सेम ही काइंड, यस और नो? तो क्या इक्विटी शेयर में डीवीआर इशू करके इक्विटी शेयर में इक्वल वोटिंग राइट इशू कर सकते हो? नो। क्यों? बिकॉज दे आर ऑफ सेम काइंड बट ऑफ डिफरेंट क्लास। इंटेलिजेंट तो सब हिस्ट्री में बहुत हो, लिखो दे आर ऑफ, रुको मेरे को लिखना तो उसके बाद एक और सवाल पूछती हूँ। बट क्लास तो इनकी इक्विटी है ना बच्चे। सुनो एक और एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने इशू करे हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो कि क्यूमुलेटिव है, जो कि क्या है? क्यूमुलेटिव। अब मेरे को जो बायबैक करना है वो बायबैक करना है इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर। क्या कर सकती हूँ? यस मैम। यस और नो? सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के, यस और नो? भाई ये तो है ही डिफरेंट काइंड। बट अगर यहाँ ये होता प्रेफरेंस शेयर इशू किया क्यूमुलेटिव, क्या बायबैक कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर जो कि नॉन क्यूमुलेटिव है? नो, राइट? नो। प्लीज इन बातों का ध्यान रखना। मेक इट इन योर नोटबुक। एग्जाम्पल, डन हो गया बच्चे? आगे चले। यस मैम। आई अब इट इज गोइंग टू बी टेक्निकल, राइट? सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपका जो टॉपिक है दैट इज कंडीशंस फॉर बायबैक। क्या है? कंडीशंस फॉर, कि अगर एक कंपनी को बायबैक करना है तो ये कंडीशंस कंपनी को फॉलो करनी है। जस्ट टेल मी वन थिंग, बायबैक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या स्पेशल कोर्स ऑफ बिजनेस है? स्पेशल कोर्स। तो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी? अच्छा वो कब जाएगी? जब शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत है, हाँ या ना? अगर बायबैक में शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है तो क्या जाएगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? नहीं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं। अच्छा कंपनी को बायबैक करना, एक कंडीशन जो तुम बता सकते हो, ऑथराइजेशन फ्रॉम आर्टिकल्स। लिखिए कंडीशंस फॉर बायबैक। क्या है? कंडीशंस फॉर बायबैक। सबसे पहले ऑथराइजेशन फ्रॉम आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल से ऑथराइजेशन नहीं है तो ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर करने का सेक्शन 14 बाईपासिंग एसआर। और एक लाइन, जहां जहां एसआर पास होगा वहां वहां एमजीडी 14 जाएगा ही जाएगा। किसको? कितने दिनों में? 30 डेज। इज दिस ओके टू यू ऑल? पक्का पक्का? सो फर्स्ट कंडीशन
कंडीशन अगर आपको बायबैक करना है, यू नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम। क्या यहाँ तक सबने लिख चुके हो? बिकॉज अब मैं बेरक पे जा रही हूँ तो ये सब शायद एग्जिट हो जाएगा ना। सेव कर दूँ? ओके एग्जिट कर देते हैं। आ जाओ। जो अब ये कंडीशन 2 है ना, बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे। कंडीशन बी और सी एकदम ध्यान से सुनना। नो कंपनी शेल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस ये फुलफिल नहीं हो जाता। हाँ या ना? सुनना क्लॉज बी, अ स्पेशल रेजोल्यूशन has been passed at the general meeting of the company authorizing buyback, provided that nothing contained in this clause shall apply to a case where the buyback is 10% or less of paid up share capital and free reserves of the company, and such buyback has been authorized by the board by means of resolution passed at its meeting. Can anyone tell me the interpretation of clause B? हाँ जी, ये आपके सामने clause B। मैम ये कह रहे हैं कि जब भी ये फॉलोइंग केसेस होंगे, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा क्लॉज है उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। क्लॉज का एप्लीकेशन मतलब हमको ये क्लॉज को फॉलो करने की नीड नहीं है। क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। आप सुनना, पहले ना मैं इसको आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, टेक्निकलिटीज में मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। सुनना, देखो अब मेरे ना मार्केट में 1000 शेयर है। अब मैं एकदम से 1000 के 1000 तो बायबैक नहीं कर सकती। कर लूंगी तो एक गलती है, हाँ या ना? तो लॉ मेकर ने एक लिमिट लगा दी 25%। लिमिट क्या है? 25, कि कंपनी अपनी जितनी उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है उससे 25% ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। यस और नो? तो ओवरऑल लिमिट कितने की है? 25 किसका है, क्या है, बात करेंगे। ओवरऑल लिमिट कितने की है? जिसमें से ये बोल रहा है कि अगर कंपनी 10% तक बायबैक करती है तो ऐसा नहीं चाहिए, पर जैसे ही 10 से ज्यादा हुआ 25 तक ऐसा चाहिए। ये बोल रहा टॉपिक। सुनो, 25 किसका, 10 किसका, अभी मत करो। कितना कंपनी बायबैक कर सकती है? मैक्सिमम 25%। कितना? 25। वो लॉ में कह रहा है अगर वो 10% तक कर रही है और वो 10% तक बीआर पास करके कर रही है, बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, तो हमें एसआर की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा आराम से। 10% तक हम झेल सकते हैं बीआर। पर 10 से ज्यादा कर रही है और 25 तक कर रही है तो बीआर और एसआर दोनों चाहिए। तो बीआर और एसआर दोनों। क्या क्लियर हुआ लॉ मेकर? अब सुनो ध्यान से दोबारा। ओवरऑल लिमिट है 25% की, डन। 10 तक कर रही है तो क्या चाहिए? बीआर। क्या चाहिए? बीआर। और 10 से ज्यादा और 25 तक एसआर, बीआर प्लस एसआर। अगर आप वहां जाओ, एक बार दोबारा हम बेरट पे चले और उसको अब पढ़ने की कोशिश करें। सुनना, एग्जैक्ट, हाँ जी, इधर देखो। A special resolution has to be passed at a general meeting of the company authorizing buyback, provided that nothing contained in this clause shall apply. Nothing contained in this clause shall apply मतलब ये जो आगे आने वाले पॉइंट बोल रही हूँ इसमें एसआर की जरूरत नहीं है। यस और नो? इसमें एसआर की जरूरत नहीं है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स अगर तुम ये सेटिस्फाई कर दोगे तो बिना एसआर पास करे तुम बायबैक कर लो। पहला, तुम्हारा बायबैक कितना है? या तो 10 या उससे कम। यस और नो? 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी, ऑफ टोटल पेड अप, मतलब अगर टोटल इक्विटी का 10 तक बायबैक कर रहे हो एंड
वो 10 तक जो अथोराइज्ड क्या है बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, क्या है बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, देयर इज नो नीड टू पास एसआर, यस और नो। अगर आप ध्यान से देखो मैं आपको बताती हूँ एक बात, धीरे धीरे करके हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे। सुनना क्या लिखा हुआ है, सुनना, द बायबैक इज 10% और ऐसे लिख दूं ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल है, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, दोबारा क्या है, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्लस फ्री रिजर्व। इन दोनों को प्लस कर दो। अगर कंपनी 10% तक बायबैक कर रही है तो उसको बीआर पास करना है, पर एसआर पास जैसे ही वो इस 10% से ऊपर गई तो उसको बीआर प्लस एसआर, और ये 10% से ऊपर कहां तक जा सकती है, 25% किसका है, पढ़ेंगे, राइट। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे, पक्का? बस ये बताओ ये 10% किसका है, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री, यहाँ तक ठीक है। अभी एक चीज और है जो बोलता है फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो उस पे भी जाएंगे हम, राइट। आइए, वो कह रहा है बायबैक कितना होना चाहिए, सुना, द बायबैक इज 25% और ऑफ एग्रीगेट एंड ऑफ द मतलब बायबैक जो कंपनी कर रही है वो कितना होना चाहिए, 25 से कम, यही तो बोल रहा है, 25 या उससे कम, यस और नो। मतलब लिमिट कितनी है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ना पेड अप प्लस, क्या इतना क्लियर हुआ, यस और नो। अभी बहुत टेक्निकलिटीज है इसमें, बट पहले यहां तक लिखते हैं, आ जाइए। चलिए आइए, जहां आपने ये लिखा था ना, बी डालो, लिख दो लिमिट्स ऑन बायबैक, लिमिट्स ऑन बायबैक। आइए, मतलब अब सुनो, अगर आप बायबैक कर रहे हो 10% और लेस, मतलब बोल दो अप टू 10%, 10% तक, यस और 10% और लेस। 10% किसका है मेरे बच्चे, लिखने से पहले सुन, बोलो किसका है, पेड अप इक्विटी, और 25 किसका है, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी, यस और नो, प्लस फ्री रिजर्व। अगर इतने तक बायबैक हो रहा है तो क्या चाहिए, बीआर या बीआर, बीआर कौन पास करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर वो 10 से ज्यादा है पर 25 है उस तक है तो बीआर प्लस। अब ये 25% किसका है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस, चले। अब अगला सुनना, मतलब ओवरऑल लिमिट ऑफ बायबैक कितनी है, 25%। इसको इरेज कर दो एक बार, लिख लिया ना आप सबने,
ओवरऑल लिमिट है मेरे बच्चे 25% ऑफ क्या, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जिसमें से अगर तुम 10% कर रहे हो, 10 किसका, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो तुम्हें SR पास, नहीं करना, बट बाकी सब केस में BR प्लस। ऐसा सो दिस वाज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सब फटाफट से जस्ट नोट इट इन नोटबुक। समझ आ रहा है बैठ? मैम आपको आ रहा है? मतलब बताया तो है मैम मैंने। हाँ सॉरी कोई बात नहीं। तुम्हारा एक सवाल आना चाहिए था बट हाँ नहीं रहा। आप बता दो। हमारे आते नहीं है सवाल। तुम्हारा सवाल आना चाहिए था कि मैम कौन सी सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो स्पेसिफाइड है। आना चाहिए था ना। रट लिया तुमने शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। दूसरी कंडीशन में चले गई। और अगर मैं तुमसे पूछूं स्पेसिफाइड कौन सी, तो तुम्हें पता ही नहीं है। भाई तुम जिंदा लाशी बन के बैठते हो क्लास के अंदर एकदम। चले कहाँ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पे जाने से पहले आई होप दिस इज ओके टू यू ऑल। डायरेक्ट पे चलते हैं वापस से। आइए देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ओनली फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फ्री रिजर्व इंक्लूड व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो आपने 10% ऑफ पेड अप इक्विटी लिखा, फ्री रिजर्व लिखा के साथ में SPR भी डाल लोगे, हाँ या ना? जो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल लिखा, फ्री रिजर्व लिखा के साथ में SPR भी डाल लोगे, तो डालो भाई, लिखो और ये लाइन लिख लो। सिर्फ सुनना सिर्फ इसी सेक्शन के लिए जिसमें फ्री रिजर्व में SPR आ रहा है, अदरवाइज फ्री रिजर्व में SPR नहीं आता। चले आगे। आइए अब वापस इस पे चलते हैं। देयर इज अ चैलेंज फॉर यू ऑल, अगर आप मतलब देख पाओ तो। प्रोवाइडेड दिख रहा है? यस और नो? सिर्फ ये दो लाइन, सिर्फ ये दो लाइन। आई वॉन्ट यू गाइस टू इंटरप्रेट। 1.5 है, 2 भी नहीं है। हाँ जी कोई और क्या बोल रहे हैं? ट्राई करो। स्तुति, इस लाइन का मतलब इसकी ये है कि अगर मैं अपने फाइनेंशियल ईयर में जो भी है, जिस भी साल में मैं अपना बायबैक करना चाहती हूँ और इक्विटी शेयर से करना चाहती हूँ, तो उसकी जो लिमिट है 25%, वो मैं लूँगी अपने इसी साल के टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का। टोटल पेड अप इक्विटी, चलो वो देखते हैं। प्रोवाइड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स द रेफरेंस टू 25% इन दिस क्लॉज शैल बी कॉन्स्टिट्यूट, मतलब मानी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टोटल पेड अप इक्विटी। अब मेरे को ना सुनना, बहुत ध्यान से बात बताना। मतलब आप ये कह रहे हो, सुनो, अब 25% लिमिट वाली बात कर रहे हो। अगर आप 25 कर रहे हो प्रेफरेंस का, तो आप लोगे 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और SPR, हाँ या ना? बट अगर आप कर रहे हो इक्विटी का, तो आप लोगे 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस SPR। यही बोल रहे हो, हाँ या ना? अरे यार, इसने तो सिर्फ इतना बोला दैट 25% इन दिस क्लॉज
shall be construed with respect of total paid up equity capital. इसने कहाँ बोला है कि फ्री रिजर्व और एसपीआर भी लगेगा? बताओ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उसने ऊपर क्या बोला है? The buyback is 25% or less of paid up share capital and free reserve, and free reserves include SPR. बट नीचे बोल रहा है कि जब तुम इक्विटी का बायबैक करोगे तो 25% लोगे। किसका 25? पेड अप इक्विटी का। इसने ये कहाँ बोला है कि फ्री रिजर्व का आएगा और एसपीआर आएगा? समझ पा रहे हो? यस और नो? सो दिस कैन बी द केस। ये जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको बहुत बेटर तरीके से क्लियर होगा, राइट? क्या अभी के लिए इतना क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। लिखिए, द रेफरेंस जो आपने लिखा है 25% वाला, टू 25% इन केस ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल shall be construed as paid up equity share capital. Paid up equity share capital. So iske numericals we will be doing that in the next class. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे मेरे बच्चे। आई होप आपको समझ आया हो। Yes, पक्का? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच।